आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के बेस्ट सेलिंग बुक के बारे में, जो आप जानते ही होंगे। लिखी है द बेस्ट सेलिंग ऑथर ने रॉबर्ट कियोसाकी, यानी रिच डैड पुअर डैड। ऐसी बुक इस दुनिया की जो कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में सिखाती है। हमें स्कूल में, कॉलेजेस में या कहीं पर भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई नॉलेज कुछ भी नहीं मिलता, और इसलिए ये बुक बनाई गई है, ऐसे उनके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है। और यही बुक हमें फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों रहना चाहिए और इस कलयुग में फाइनेंशियल एजुकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, यह हमें इस बुक से पता चलता है या इस बुक से हम सीख सकते हैं। तो वो क्या है, वो 8 लेसन्स जो हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से सीख सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट लेसन है पुट योर मनी टू वर्क। उनका कहना है कि अगर आप सेविंग करते हैं तो आप हर साल इन्फ्लेशन का शिकार होते हैं और उससे आप हर साल गरीब होते जाते हैं। यानी अगर आप सेविंग करते हैं तो इन्फ्लेशन 6% है और बैंक हमें 4% इंक्रीमेंट देता है पैसे रखने का। इसका मतलब इन्वेस्टिंग इन एसेट्स इज मोर इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट वेल्थ, और क्रिएटिंग एसेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट वेल्थ। सेकेंड थिंग हम जो सीखते हैं रिच डैड पुअर डैड से, वो है अमाउंट ऑफ मनी रिटेन्ड मैटर्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना कमाते हैं, कितना मेक करते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना रिटेन करते हैं, अपने साथ कितना रखते हैं। मतलब अगर आप कुछ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसे रिटेन करते हैं, उसे बनाते हैं, ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ मनी अर्न ये हम रखते हैं, ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो इस मनी से हम हमारा गुजारा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम सीखते हैं वो है अक्वायर एसेट्स या फिर क्रिएट एसेट्स। रिच और पुअर में यही डिफरेंस होता है कि रिच एसेट्स एक्वायर करते हैं और पुअर लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फ़र्क है? एसेट मतलब जो चीज़ आपके इनकम बढ़ाए, जो चीज़ आपके जेब पैसों से भरे, उसका मतलब होता है एसेट। और लायबिलिटी मतलब जो चीज़ आपके पैसे निकाल ले आपके पॉकेट से। यानी अगर आपने एक कार ली तो वो क्या है? कार एक लायबिलिटी है या फिर एसेट है? कार एक लायबिलिटी है, क्योंकि अगर आपने उस कार के शेयर्स लिए होते तो वो शेयर्स कई अमाउंट तक बढ़ जाते और वो 10 साल के बाद आपको ज़्यादा पैसा देते। लेकिन वो कार अगर 10 लाख की ली है तो 10 साल के बाद शायद 2 लाख में भी नहीं बिकेगी। तो यही है डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच, दैट रिच अक्वायर एसेट्स एंड पुअर अक्वायर लायबिलिटीज। चौथी चीज जो हम रिच डैड पुअर डैड से सीखते हैं वो है यू आर नॉट बॉर्न टू वर्क फॉर अदर्स। यानी जो 9 to 5 जॉब है, जो सब लोग यानी ज़्यादातर लोग वही करते हैं, तो 9 to 5 जॉब आपको उसके बियॉन्ड कभी जाने ही नहीं देती, आपके एम को कभी ग्रैब करने ही नहीं देती। जब आप खुद का कुछ करते हैं, जैसे कि बिजनेस है या ऐसा कुछ जो आपको लाइफ में फ्रीडम दे सके, तब आप अपने लाइफ के सारे गोल्स, सारे अचीवमेंट्स अचीव कर सकते हैं, सारे एक्सपीडिशन को पार पार सकते हैं। पांचवी चीज़ वो सिखाते हैं कि गेन फाइनेंशियल नॉलेज। मतलब हमें ये सीखना चाहिए कि मार्केटिंग क्या है, सेल्स क्या है, बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है। अगर हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो एक कॉमन मैन भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन बेटर ले सकता है और वो फाइनेंशियल डिसीजंस उसके फ़ायदे के हो सकते हैं। सिक्स थिंग वो कहते हैं कि जीतने का मतलब कुछ हासिल करना नहीं होता, जीतने का मतलब होता है नॉट बीइंग अफ्रेड टू लूज। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, उस रिस्क के बारे में सारी रिसर्च करके, कैलकुलेशंस करके रिस्क लेते हैं, तो वो आपके फायदे की ही होती है। शायद उसमें आपको नुकसान हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है एक्सपीरियंस एंड विजडम। तो हमें ये कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, और वो कहते हैं कि जो सेफ प्ले करते हैं वो कभी बिग फॉर्चून, बिग स्कोर नहीं कर पाते। सेवेंथ थिंग जो रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में कहते हैं कि सब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसे पहले जब पैसे आते हैं तब उसे सेव किया जाता है, फिर स्पेंड किया जाता है और फिर इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन वो बोलते हैं कि यही तरीका हमारे फाइनेंस को, हमारे फाइनेंशियल नॉलेज को, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को डिटेरियोरेट करता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले इन्वेस्ट करें, फिर सेव करें और फिर स्पेंड करें। तो यही तरीका है हमें
आगे बढ़ने का, फाइनेंशियली रिच होने का। एक चीज़ वो कहते हैं कि ड्रीम बिग। अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, मिलियंस बनाने हैं, तो छोटे से स्मॉल जॉब से आप मिलियंस नहीं बना सकते। उसके लिए आपको एक बिग स्कोर करना ही पड़ेगा, और उस बिग स्कोर को करने के लिए आपको सबसे पहले ड्रीम करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। सो गेन फाइनेंशियल नॉलेज टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन, टू make better life, to be better financially and to be happy and live without stress। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे कि हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, इसलिए हर इंसान को फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहिए और इसीलिए वो ये बुक पढ़े। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है हर इंसान के लिए कि वो रिच डैड पुअर डैड द फाइनेंशियल बुक पढ़े ज़रूर। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे, ताकि आपकी और हमारी लर्निंग एक साथ बढ़ सके और हम दोनों ग्रो करके लाइफ के पिनाकल तक, सक्सेस के पिनाकल तक, पीक तक पहुंच सके। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर, स्टे नॉलेजेबल। थैंक यू एंड बाय बाय।